हेलो, बस थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। मतलब क्या हो गया था कि हाँ, एक लोग आ गए थे, उन्हें बताना था क्या था क्या नहीं था। तो आज चलिए, हम इतना पढ़ ही चुके हैं कि चैप्टर वैद्युत पढ़ रहे हैं। आवेश का क्वांटाइजेशन देख रहे हैं, आवेश का क्वांटमीकरण देखा हमने। क्या पढ़ा है कि पढ़ा है हमने क्यू बराबर प्लस माइनस एन को पढ़ लिया है। जहां आपके पास पता है कि क्यू बराबर क्या दिया गया है, आवेश दिया गया है। एन बराबर आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया गया है। ई बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया गया है। और एक इलेक्ट्रॉन पर आपके पास कितना आवेश होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। अब आवेश का मात्रक आप कूलम पढ़ चुके हैं। एक और बात लिख लेंगे आवेश के बारे में। यहाँ आवेश की विमा क्या होती है, तो यहाँ लिख लेंगे। छोटी सी बात है, आप नोट करते रहेंगे। आवेश की विमा, आवेश की विमा। तो आवेश की विमा की यदि मैं बात करूंगा, तो आवेश की विमा की मैं बात करूंगा तो क्या होता है, ए और टी, कैपिटल ए कैपिटल टी ब्रैकेट में ऐसे क्लोज करेंगे। इतनी बात आई होप आप समझ चुके हैं। तो आप एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मान लीजिए। सेकंड टाइप में अब हम चलते हैं। आवेश हम देख चुके हैं कि आवेश क्या होता है, धारा तथा समय के गुणनफल के बराबर होता है। ये देखा, आवेश का मात्रक देखा। आवेश कितने टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव आवेश। फिर हम चलते हैं कि एक बात और छूट गई है, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। आवेश की परिभाषा में हमने देखा, लास्ट टॉपिक है आवेश। आवेश की परिभाषा में हमने देखा कि हमारे पास फार्मूला था आई इंटू टी, यानी आई इंटू टी क्या है, ये है। तो अब हमारे पास इसका मात्रक क्या होता है सर, कूलाम। तो कूलाम बराबर किसके हो जाएगा, तो सर कूलाम बराबर होगा, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। और सेकंड का मात्रक क्या हो, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो आपसे पूछ लिया जाए, आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए कि एक कूलाम बराबर होता है, एक कूलाम बराबर होता है, तो आपको क्या टिक करना है, एम्पियर सेकंड टिक करना है। क्या टिक करना है, ए कूलाम, कूलाम बराबर क्या होता है, एम्पियर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन आएगा कि एम्पियर सेकंड किसके बराबर होता है, एम्पियर सेकंड किसके बराबर होता है, तो आप बोलेंगे कि कूलाम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, कूलाम के बराबर होता है। आप चलते हैं, हम लोग इसका और इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो आप समझिए कि हमारे पास पहला टॉपिक क्या क्लियर हो जाता है, हमारे पास आवेश को हम क्या कर देते हैं, पूरी तरह से पढ़ लेते हैं। कोई भी अगर परेशानी है, आवेश नहीं समझ में आ रहा, दोबारा बताएंगे। आप कमेंट करिए कि सर आवेश में ये चीज छूट गई है, हम दोबारा वीडियो बना के डाल देंगे। आप बताइए कि सर हमें ये पढ़ना है, हम दोबारा वीडियो बनाएंगे। आप जिस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, आप कमेंट में मेंशन कर दीजिए, हम उस टॉपिक को पढ़ा के वीडियो बना के वीडियो शूट करके आप अपलोड कर देंगे। जो बच्चे मैथ पढ़ते हैं, आप मैथ में लगता है कि हमें ये टॉपिक और एक्सप्लेन चाहिए, तो ये टॉपिक पढ़ा दीजिए सर। तो जो टॉपिक आप बोलेंगे वो टॉपिक हमें एक्सप्लेन करके और अच्छे से और बेटर तरीके से बताएंगे। ऐसी केवल आपको करना क्या है, आप चैनल से जुड़े रहिए। आप चैनल पर कमेंट कर दीजिए हमें ये टॉपिक चाहिए, आपका वीडियो आप 24 आवर्स में आपके सामने मैं पहुंचा दूंगा। क्लियर, ये आवेश पढ़ लिया। अब आवेश का इम्प्लीमेंटेशन जान लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक आवेश है, एक आवेश मान लीजिए ये, अब यहाँ कहीं डायग्राम यहाँ बना देंगे, नीचे डायग्राम बनाएंगे। आपके पास मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पॉजिटिव चार्ज का एक इतना निश्चित एरिया है, ये डेफिनेट एरिया है, ये क्या है, इसका एरिया है। और इस एरिया को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। इस एरिया को नाम देते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। क्या नाम देते हैं, वैद्युत क्षेत्र। अब देखिए, प्लस वाला क्या करता है, प्लस वाला क्या करता है, यहाँ बल रेखाएं बाहर की तरफ फेंकता है। क्या करता है, बल रेखाएं बाहर की तरफ। अब यहाँ हमारे पास एक बिंदु है, इसे नाम दे देते हैं अनंत। क्या नाम देते हैं, अनंत। अब इस बिंदु को यहाँ तक लाने में हमें कोई काम करना पड़ा, सर नहीं करना पड़ा। जैसे इस बिंदु पर यहाँ कहीं स्थित कर लेंगे इस आवेश, यानी यहाँ एक आवेश रखेंगे क्यू नॉट, और इस क्यू नॉट आवेश का नाम दे देते हैं परीक्षण आवेश। कैसा आवेश दे देंगे हम लोग, परीक्षण आवेश नाम देते हैं। कैसा आवेश दे देंगे हम लोग, परीक्षण आवेश नाम देते हैं। और यही परीक्षण आवेश, यही परीक्षण आवेश यहाँ तक लाने में काम नहीं कर रहा, किया करना पड़ा, लेकिन यहाँ से जैसे ही इधर लाए,
यहाँ से जैसे ही इधर लाए हम इस Q0 आवेश को यहाँ पर रख दिए, तो यहाँ से यहाँ लाने में जो हम काम करते हैं जिसे W कहते हैं, इतना काम करते हैं, और इसी W को हम लोग क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, विभव। तो विभव क्या होता है, हम परिभाषा समझेंगे। विभव क्या है, विभव यानी पोटेंशियल क्या होता है। तो आप क्या समझते हैं कि एकांक धन परीक्षण आवेश को, ये क्या है, परीक्षण आवेश है, एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के विपरीत या वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारे पास विभव कहलाता है। विभव क्या होता है, तो आपको बताया जाए विभव क्या होता है। तो विभव क्या होता है, तो आप समझिए कि एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, हमारे पास वैद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत विभव। तो लिखेंगे हम लोग, ये कौन सा परीक्षण आवेश है ना, तो ये लिख लेंगे एकांक धन परीक्षण आवेश, साथ साथ लिखते रहेंगे। एकांक धन परीक्षण आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के विपरीत, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। अब आप ये डायग्राम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ये डायग्राम बनाएंगे। अब यहाँ नई लाइन से लिखेंगे, इसे कैपिटल V से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ इसका मात्रक लिखेंगे, दिख रहा है, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। ये बात आप नोट कर लीजिए, दिख रहा है। हम क्या पढ़ चुके हैं, विभव हमने परिभाषा सेकंड हमने पढ़ ली है, पहला आवेश बता दिया है। क्या पढ़ा है, विभव क्या होता है, एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, किया गया कार्य विभव कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ये क्या है, इसका मात्रक है। बोलो अभी ये बात क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग इसके एक्स्ट्रा पॉइंट पर, जहां से हमें क्वेश्चन डायरेक्ट मिलते हैं। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन डायरेक्ट कहाँ पर है। तो आपको बता दिया जाए कि ये क्या होता है, विभव बताया गया। तो आप समझ लीजिए कि विभव में हमने देखा है कि एकांक धन परीक्षण आवेश है, तो हमारे पास क्या है कि V बराबर क्या है, एकांक धन परीक्षण आवेश को, तो ये होता है W/Q0। क्या होता है, W/Q। यही इसका क्या है, आपके पास फॉर्मूला है। क्या है, फॉर्मूला। अब देखिए इसका मात्रक क्या होता है, तो आप समझिए पहले मेरी बात कि हिंदी में अगर कोई बच्चा लिखना चाहता है तो लिख लेगा, विभव V को किससे लिखते हैं सर, विभव होता है, और ये W क्या होता है, तो कार्य होता है, और Q क्या होता है, तो आवेश होता है। कार्य बटे आवेश क्या होता है, ये विभव के बराबर होता है। ये फार्मूला है। सेकंड बात, V का हम लोग क्या लिखते हैं, V का मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। और आपको पता है कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, क्लास 8 में पढ़ा है। और आवेश का मात्रक कभी पढ़ा है हम लोगों ने, क्या पढ़ा है, कूलाम पढ़ा है। तो जूल प्रति कूलाम, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं जूल प्रति कूलाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जूल प्रति कूलाम। अब आपसे बोल दिया जाएगा जूल प्रति कूलाम किसके बराबर होता है, जूल प्रति कूलाम किसके बराबर होता है, क्या बोलेंगे, वोल्ट के बराबर होता है। जूल प्रति कूलाम किसके बराबर है, वोल्ट के बराबर है।
तो आप सोचिए 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होगी। तो 1 वोल्ट बराबर आप समझ सकते हैं कि 1 जूल बटे में 1 कूलम। ये इसका भी सूत्र निकाल लिया हमने 1 वोल्ट का। तो 1 वोल्ट बराबर क्या होगा, 1 जूल बटे 1 कूलम, 1 जूल बटे 1 कूलम। तो 1 वोल्ट की परिभाषा कैसे लिखेंगे कि जब एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, किया गया कार्य 1 जूल हो, तो 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे ये 1 कूलम। वोल्ट किसके बराबर होता है, जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। ये है इसका, ये बोलो ये बात क्लियर है। यस सर क्लियर है। तो अब हम लोग चलते हैं, ये टॉपिक भी हमारा सेकंड कंप्लीट हुआ। हम जितने टॉपिक बोले हैं उतने टॉपिक को आज कवर करेंगे। अब हम लोगों ने पढ़ लिया है विभव, विभव भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। विभव थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक बैठ जाता है। फिर अब हम लोग चलते हैं विभवांतर। विभवांतर क्या है, विभवांतर में आपको ही समझ में आ रहा है कि विभव में अंतर, ये कैसा शब्द है कि सर विभव में अंतर है। ये है क्या, विभव में अंतर। आपको दिख रहा है, विभव में आने वाले अंतर को ही क्या बोलते हैं, विभवांतर कहते हैं। अगर मैं इसे तोड़ के लिखूं तो विभवांतर क्या होता है, विभव में आने वाला अंतर होता है। यही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। बट आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि विभवांतर है क्या एक्चुअल में। ये आपको, आपके पास पॉजिटिव आवेश है, डेफिनेट एरिया है, ये अनंत है, और अनंत से एक हमने आवेश लेकर आ रहे हैं क्यू नॉट आवेश को। यहाँ पहले हमने लाके खड़ा किया था, ये प्लस चार्ज यहाँ लगा दिया। हम एक बिंदु ए पर ला रहे थे क्यू नॉट आवेश, तो यहाँ डब्लू काम कर रहे थे, डब्लू ए काम किया हमने। अब ये विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु यहाँ तक जब आवेश लेकर आए तो डब्लू बी, तो हमारे पास सबसे ज्यादा काम कहाँ हुआ सर जी, डब्ल्यू बी में ज्यादा काम हुआ, डब्ल्यू ए में कम काम हुआ। तो यानी कि हमारे पास नेट काम कितना हुआ, यहाँ से यहाँ का काम कितना है, वही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। वही क्या कहलाता है, आपके पास विभवांतर कहलाता है। तो हम क्या लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। तो आइए परिभाषा डायरेक्ट लिखते हैं। एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को, आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। अब हम लोग विभवांतर भी पढ़ चुके हैं, बोलो बात क्लियर है। अब हमारे पास एक टॉपिक भी बन जाता है कि विभवांतर भी क्या होता है, अपने आप में इम्पोर्टेंट होता है। तो हम लोग बड़े आराम से 3 टॉपिक को कवर कर चुके हैं। पहला टॉपिक आप सोच रहे हैं क्या कवर किया है, आवेश, दूसरा विभव, तीसरा विभवांतर। अब चलते हैं कि वैद्युत धारा क्या होती, उसके पहले सीख लेते हैं। ये आप लिख लीजिए, हो गया। चलिए अब हमारे पास क्या है, ये सारे टॉपिक इरेज कर दिए जाए, यानी इधर आवेश के हमारे पास तीनों टॉपिक क्लियर है। वैद्युत धारा पढ़ने से पहले, वैद्युत धारा पढ़ने से पहले सबसे पहले आप चालक, अचालक और अर्धचालक जान लीजिए कि चालक क्या होता है, चालक क्या है, कंडक्टर क्या होते हैं। तो चालक वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो, या वे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह होता है, जिनमें धारा का प्रवाह होता है। किसका प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह होता है।
होता है। और ये धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? व्हाट इज रीजन ऑफ करंट फ्लो? तो आप क्या लिखेंगे? मुफ्त इलेक्ट्रॉन के कारण। मुफ्त इलेक्ट्रॉन के कारण। धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? मुफ्त इलेक्ट्रॉन के कारण। यानी चालक में क्या पाए जाते हैं? मुफ्त इलेक्ट्रॉन। मुफ्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इन्हीं मुफ्त इलेक्ट्रॉनों से क्या होती है? चालक में करंट फ्लो होती है। तो आपको बताया गया एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये आपको बताया गया। फिर आपको बताया गया कि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है लगभग। ये सब कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक में पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। बात क्लियर? प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये हुआ। अब हमें पता चला चालक हम सीख पाए हैं। चालक के बाद हम लोग सीधा पढ़ने वाले हैं अचालक। अचालक क्या होते हैं? ये कुचालक के, ये क्या होते हैं? वैद्युत के कुचालक होते हैं। इनमें क्या होती है? धारा नहीं बहती है। इनमें धारा नहीं बहती है, उनमें धारा बहती थी। इनमें मुफ्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। और ये क्या होते हैं? वैद्युत के कुचालक होते हैं। वैद्युत के क्या होते हैं? वैद्युत के कुचालक हैं। ये क्या है? वैद्युत के कुचालक हैं। कुचालक हैं। ये वैद्युत के क्या है? कुचालक हैं। एग्जाम्पल प्लास्टिक, रबड़ इत्यादि। रबड़ इत्यादि। बोलो बात क्लियर है? ये बोलो ये भी हुआ। अब हमारे पास नेक्स्ट बचता है अचालक। क्या होते हैं? अचालक वे होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। अचालक वे होते हैं जिनमें मुफ्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। वैद्युत अचालक क्या होते हैं? जिनमें वैद्युत के कुचालक होते हैं। ये क्या होते हैं? वैद्युत के कुचालक होते हैं। एग्जाम्पल प्लास्टिक, रबड़ इत्यादि। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप बुक्स पढ़ेंगे वहां से करेंगे तो और बेटर हो सकती हैं चीजें। चलिए अब हम लोग चलते हैं अर्धचालक के ऊपर कि अर्धचालक क्या है, अर्धचालक किसे कहते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे अर्धचालक। सब इम्पोर्टेंट है, कुछ छोड़ेंगे नहीं। अर्धचालक वे पदार्थ हैं जिसमें चालक का भी चालक के भी गुण पाए जाएंगे। इसमें चालक के भी गुण होते हैं और अचालक के भी गुण होते हैं। अचालक के भी गुण होते हैं। इसमें क्या होता है? चालक और अचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं। ये चालक भी होता है और ये अचालक भी होता है। एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सिलिकॉन। क्या लिख सकते हैं? सिलिकॉन, जर्मेनिया इत्यादि। बोलो बात क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं विद्युत धारा की तरफ। क्या करेंगे आप लोग? हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा। ये बात अगर आपको आई है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप विद्युत धारा भी सीखेंगे। कुछ क्वेश्चन को भी करवाना है हमें। विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो आप इलेक्ट्रिक करंट जान लीजिए। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। परिभाषा क्या होगी? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इसे इसे आई से, कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक आप लिखेंगे एम्पियर होता है। एम्पियर को कैपिटल ए से लिखा जाता है। इसका सूत्र I बराबर होता है Q/T। क्या होता है? Q/T। हिंदी में कोई बच्चा लिखेगा
तो धारा बराबर Q क्या होता है, आवेश। आवेश का मात्रक आप कमेंट में लिख के बताइए क्या होता है। और T क्या होता है, समय। समय का मात्रक आप लिख देंगे। ओके, ये आपके पास इतनी बात क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग आगे। ये हो गया, बोलिए आया समझ में। आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। A से लिखा जाता है। I बराबर Q अपॉन टी। I बराबर Q अपॉन टी है, तो ये इसके बराबर है। बोलो बात क्लियर है। अगर आपको यहाँ कहीं दिख रहा है, अगर यहाँ कहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ कुछ लिखने वाला हूँ। आप समझिए क्या कि ये आई का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। टोटल लिखेंगे शायद दिखेगा। एम्पियर बराबर में क्या होगा कि क्यू का मात्रक क्या होता है, तो कूलाम होता है। और बटे को प्रति कहते हैं। टी का क्या होता है, सेकंड। तो एम्पियर सेकंड किसके बराबर होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एम्पियर सेकंड किसके बराबर होता है, कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे। एम्पियर क्या पिन करेंगे, एम्पियर। लिखते रहेंगे, आप लिखते रहेंगे, कमेंट में पिन भी करेंगे कि एम्पियर किसके बराबर होता है, कूलाम प्रति सेकंड के बराबर होता है। आप हाथों को चलाइए, दिमाग को ना खर्चा करिए, दिमाग को बचा के रखिए। ऐसा पढ़ेंगे जिसमें हमारा दिमाग थके नहीं। ओके, तो ये हुआ। अब इसके बाद चलते हैं, इसकी डायरेक्शन के बारे में जान लेते हैं। इसकी क्या बोलेंगे हम लोग, डायरेक्शन के बारे में जानते हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा की दिशा। अब इसकी हम दिशा देख रहे हैं। किसकी दिशा देख रहे हैं, वैद्युत धारा की दिशा देख रहे हैं। तो दिशा किसकी होती है, किसकी दिशा देख रहे हैं हम लोग, धारा की दिशा देख रहे हैं। तो धारा की दिशा देखेंगे तो आप धारा की दिशा देखेंगे तो हमारे पास जानते हैं हम लोग, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल क्या होती है, धारा की दिशा होती है। ये याद करेंगे, हाई टू लो। लाइट शायद चली गई है, आप 2 मिनट का वेट करिए। जस्ट नाउ तुरंत सही किया जा रहा है। ऑपरेटर भाई साहब सही करिए जल्दी। रुकिए 1 मिनट में, जस्ट नाउ तुरंत करते हैं, नहीं तो वीडियो को मैं बंद कर देता हूं। क्योंकि जा पहले हमें करंट मार देते हैं। लाइट चली गई है, आ रही वो जा हो हला रही है, नहीं आ रही वो आ रही। चलिए शायद लाइट चली गई है, बाद में हम लोग इसके आगे कल कमेंट करेंगे।